एक वक्त था जब लगता था कि बस एक स्टेबल जॉब मिल जाए, फिक्स सैलरी आती रहे तो लाइफ सेट है, राइट? पर सच तो यह है कि आज रियलिटी बिल्कुल बदल चुकी है। सिर्फ सैलरी आने और असल में वेल्थ बनाने के बीच का गैप ना तेजी से बढ़ता जा रहा है। मिडिल क्लास प्रेशर में है, जबकि कुछ लोग चुपचाप अपनी वेल्थ लगातार बढ़ा रहे हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम उस स्टेप बाय स्टेप रोड मैप को डिकोड करेंगे जो इस गैप को समझने और एक सही माइंडसेट शिफ्ट लाने के लिए बेहद जरूरी है। आज हम एक हाईली स्ट्रक्चर्ड प्लेबुक पर चलेंगे। पहले हम द माइंडसेट डिवाइड और द परफॉर्मेटिव वेल्थ ट्रैप को समझेंगे, और उसके बाद हम 4 एक्शनेबल स्टेप्स पर आएंगे: रिजेक्ट लाइफस्टाइल डेट, द फ्यूचर रिटर्न टेस्ट, हाई वैल्यू स्किल्स और फाइनली एसेट क्रिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द माइंडसेट डिवाइड, अर्निंग वर्सेस ग्रोइंग। देखिए, एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। एक अप्रोच है अर्निंग मनी, जहां सारा फोकस सिर्फ इस महीने की इनकम और उसे तुरंत खर्च करने पर होता है, यानी पेचेक आया और चला गया। दूसरी अप्रोच है ग्रोइंग मनी। यहां पूरा गेम लॉन्ग टर्म ग्रोथ और एसेट क्रिएशन का है। आज की मॉडर्न रियलिटी यही है कि सिर्फ पेचेक के भरोसे बैठे रहना काफी नहीं है। सस्टेनेबल वेल्थ के लिए अपने कैपिटल को एक्टिवली मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। और इस पर सोर्स मटेरियल की एक बहुत ही कमाल की लाइन है: मनी इज नॉट जस्ट मेड बाय अर्निंग, इट इज मेड बाय ग्रोइंग। यानी पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि उसको ग्रो करने से बनता है। ये कोर फिलॉसफी बिल्कुल साफ करती है कि आज का जो सोशो इकोनॉमिक डिवाइड है वो सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इनकम कितनी है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स कैसी हैं। हालांकि यहां एक रियलिटी चेक भी बहुत जरूरी है। सिस्टमिक इनइक्वालिटीज, अपॉर्चुनिटीज की कमी या पुअर एजुकेशन, ये सब बिल्कुल रियल इश्यूज हैं जो किसी के लिए भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स खड़ी कर सकती हैं। हर कोई जो स्ट्रगल कर रहा है वो खुद की गलती से नहीं कर रहा, लेकिन इन सब रियल चैलेंजेस के बावजूद पर्सनल हैबिट्स और लॉन्ग टर्म थिंकिंग ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेल्थ बिल्ड करने में सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर बनकर उभरते हैं। अब आते हैं उस प्रॉब्लम पर जो आज सबसे ज्यादा कॉमन है, द परफॉर्मेटिव वेल्थ ट्रैप, यानी सोशल मीडिया का भ्रम। आजकल सोशल मीडिया पर अमीर दिखने का जो नशा है ना, वो परफॉर्मेटिव वेल्थ है। लोग ईएमआई पर महंगे फोन्स ले रहे हैं, लोन्स पर गाड़ियां ले रहे हैं, सिर्फ शो ऑफ के लिए, फेक लग्जरी दिखाने के लिए। पर इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है ऑथेंटिक वेल्थ। असल में जो लोग अमीर होते हैं वो अक्सर सिंपल लाइफ जीते हैं और बैकग्राउंड में शांति से अपने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते हैं। ये दिखावे का जाल एक्चुअली लोगों को फाइनेंशियली खोखला कर रहा है। यही हमें लाता है हमारे रोड मैप के सबसे पहले और सबसे क्रिटिकल कदम पर। स्टेप 1, रिजेक्ट लाइफस्टाइल डेट। अगर इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे कोई है तो वो ये है कि लाइफस्टाइल कर्ज को पूरी तरह रिजेक्ट करना पड़ेगा। उन चीजों के लिए ईएमआई कभी नहीं लेनी चाहिए जो वक्त के साथ अपनी वैल्यू खो देती हैं, जैसे नए फोन्स या महंगी बाइक्स। जब हम ईएमआई के जरिए फेक लग्जरी फंड करते हैं तो हम एक ऐसे लाइफस्टाइल डेट में फंस जाते हैं जो हमारे कैपिटल को कभी उन जगहों पर जाने ही नहीं देता जहां से वो एक्चुअली ग्रो कर सके। जरा 10 साल की इस ट्रेजेक्टरी का हिसाब लगाकर देखिए। अगर हर महीने का एक बड़ा हिस्सा किसी डिप्रिसिएटिंग लाइफस्टाइल आइटम की ईएमआई में चला गया तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या बचती है? लगभग जीरो। पर वही सेम अमाउंट लगातार किसी एसेट में इन्वेस्ट किया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से एक मैसिव डिफरेंस क्रिएट होता है। एक रास्ता क्लियर कंगाली की तरफ जाता है और दूसरा सच्ची आजादी की तरफ। अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जो आगे के हर डिसीजन को बदल सकता है। स्टेप 2, द फ्यूचर रिटर्न टेस्ट। खर्च करने से पहले खुद से बस एक सिंपल पर बहुत ही पावरफुल सवाल पूछना है: विल दिस आइटम मेक मनी इन द फ्यूचर? क्या ये खरीदारी आगे चलकर पैसा बनाएगी? ये एक छोटा सा सवाल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को वहीं रोक देता है। ये वैल्यूएट करने में मदद करता है कि कोई परचेज सच में एक इन्वेस्टमेंट है या फिर असली वेल्थ के रास्ते की एक और रुकावट। इस फिल्टर को अपनी आदत बनाने के लिए ना एक सिंपल रिपीटेबल प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है। पहला, जो भी खरीदना है उसे शांति से इवैल्यूएट करें। दूसरा, उस पर फ्यूचर रिटर्न टेस्ट अप्लाई करें। तीसरा, अगर लगता है कि वो आइटम सिर्फ और सिर्फ दिखावे या शो ऑफ के लिए है तो उस आइडिया को तुरंत डिस्कार्ड कर दें। और चौथा, अगर वो सच में लॉन्ग टर्म वैल्यू बिल्ड करता है सिर्फ तभी उसके साथ आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं तीसरे कदम की तरफ। स्टेप 3, हाई वैल्यू स्केल्स। कहा जाता है ना, ग्रोइंग मनी ऑफन स्टार्ट्स विद ग्रोइंग योर ओन वैल्यू। यानी पैसे को बढ़ाना शुरू होता है खुद की वैल्यू बढ़ाने से। स्टेटस सिंबल्स पर पैसे उड़ाने के बजाय
कंटिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। मॉडर्न सोसाइटी में सक्सेस सिक्योर करने का यही सबसे रिलायबल तरीका है। और सोर्स मटेरियल इस बारे में बहुत स्पेसिफिक है कि आज मार्केट किस चीज की वैल्यू कर रहा है। ये इन डिमांड स्किल्स हैं: एआई, मार्केटिंग, कोडिंग, कम्युनिकेशन और एक सॉलिड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। ये ऐसी फील्ड्स हैं जो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही हैं। इन स्किल्स पर अपनी पकड़ मजबूत करने से लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल तेजी से बढ़ता है और अर्निंग पावर सच में मल्टीप्लाई होती है। और अब हमारे रोड मैप का आखिरी हिस्सा, स्टेप 4, एसेट क्रिएशन। देखिए, असलियत इन दो चॉइसेस के बीच दिखती है। एक तरफ है इंस्टेंट हैप्पीनेस कि सैलरी आई और बिना सोचे तुरंत खर्च कर दी। उसके मुकाबले है लॉन्ग टर्म सैक्रिफाइस, यानी आज की थोड़ी कंफर्ट को सैक्रिफाइस करके फ्यूचर की सेविंग्स और इमरजेंसी प्लानिंग को प्रायोरिटी देना। जेन्युइन एसेट क्रिएशन के लिए इसी डिसिप्लिन और एक सिक्योर फाउंडेशन को चुनना पड़ता है। तो जिन लोगों का माइंडसेट सही जगह पर है, वो लोग अपना पैसा डालते कहाँ हैं? वो ऑथेंटिक वेल्थ व्हीकल्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक्स, बिजनेसेस, प्रॉपर्टी, नए स्किल्स सीखने में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। यहां कोई दिखावा नहीं होता, बस एक शांति भरा सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है एसेट एक्यूमुलेट करने का। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग एक्सरसाइज करते हैं। अगर आज, बिल्कुल अभी, एक्स्ट्रा 10,000 रुपए मिल जाएं, तो क्या उसे इंस्टेंट कंजम्पशन पर खर्च किया जाएगा या फिर आगे की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा? इस एक छोटे से सवाल का जवाब ये तय कर देता है कि क्या माइंडसेट में वो जरूरी शिफ्ट आया है या नहीं। ये एक ऐसी चॉइस है जो हर रोज हमारे सामने आती है और इसी चॉइस पर पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर टिका है। इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा।